2026 में 30 से भी ज्यादा कार लॉन्चेस होने वाले हैं। जी हाँ, दिस इज गोना बी अ बिग ईयर फॉर कार लॉन्चेस और पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड सारे टाइप की टेक्नोलॉजीज आने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ गाड़ियों के बारे में बताऊंगा इन डिटेल, बट मैं आपको मोस्ट कार्स बताऊंगा जो इस साल लॉन्च होने वाली है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो न्यू कार लेने के लिए मार्केट में रेडी है। सो ऑलरेडी अगर आप जैन देखते हो तो महिंद्रा एक्सयूवी 7XO आ गई है, किया सेल्टॉस की प्राइस आ गई है, टाटा पंच लॉन्च हो गई है और अभी स्कोडा कुशाक एंड ग्रैंड विटारा का भाई या बहन जो भी आप कह दो, टोयोटा की अर्बन क्रूजर ई बेला, ये सब लॉन्च हो चुके हैं। बट थिंग्स डू नॉट एंड हियर, इसके बाद और भी बहुत सारे लॉन्चेस होने वाले हैं। तो मैं ऑटो मैन्युफैक्चरर वाइज जाने वाला हूं सो दैट यू कैन नो विच ब्रांड इज गेटिंग व्हाट, तो इससे आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ पाएगी। तो टाटा मोटर्स के बारे में पहले कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे और लॉन्चेस होने वाले हैं साथ। टाटा सियरा ऑलरेडी आ गई है, नाउ दे आर गोइंग टू गेट द सियरा ईवी। जी हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लॉन्च फॉर टाटा मोटर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पेस में उनकी हैरियर काफी अच्छा कर रही है। एंड अगर आप सियरा ईवी को देखते हो तो ये विंडसर से डायरेक्ट राइवल करेगी इन टर्म्स ऑफ साइज, स्पेस एंड दिखने में ज्यादा प्रीमियम लगती है, ज्यादा एसयूवीज लगती है, तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। एंड ये सारे कारणों की वजह से सियरा ईवी एक अच्छी चॉइस बन सकती है। अब इसकी रेंज वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी बिटवीन 400 to 480 किलोमीटर्स इन रियल लाइफ कंडीशंस। एंड कहीं ना कहीं इसमें सियरा जो पेट्रोल डीजल आती है उससे थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्या क्या है वी आर नॉट श्योर, बट मोस्टली जो रहेगा वो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा रहने वाला है जो आज टाटा सियरा शायद नहीं दे रही है, क्योंकि सियरा में तो सब कुछ लिटरली आ जाता है। सो लेट्स सी व्हाट टाटा मोटर्स विल ऑफर ऑन द सियरा ईवी। बट इसकी प्राइसिंग अगर आप देखने जाओगे तो ये 15 से 24 लाख रुपए के बीच में समवेयर बैठने वाली है, जो एक बहुत ही जबरदस्त प्राइस प्रोपोजिशन होने वाला है। टाटा मोटर्स विद द सियरा इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन दिस कैटेगरी और ये इनके लिए एक मेजर प्लस पॉइंट हो जाएगा फॉर द कमिंग डेज। सेकेंड लॉन्च जो टाटा मोटर्स करने वाली है इज गोइंग टू बी द पंच ईवी। अब पंच ईवी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स रही है इन इंडिया एंड नेक्सॉन एंड पंच दोनों काफी सॉलिड रहे अपार्ट फ्रॉम एमजी विंडसर जो आज काफी अच्छी बिक रही है। सो अगर आप ये देखने जाओगे तो टाटा मोटर्स के लिए पंच में जो अपडेट आने वाला है दैट विल बी डिजाइन फ्रंट, इंटीरियर में भी कुछ कुछ नई चीजें आएंगी एंड कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर साइज टच स्क्रीन ऑन द पंच ईवी जो इसे काफी कंपेटिटिव बना देगी इन दिस एंटायर सेगमेंट, क्योंकि पंच ईवी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, आपको 350 से 350 के बीच में रेंज मिलता है रियल लाइफ में और ये आगे चल के आपको ज्यादा बेटर रेंज भी दे सकती है विद अ सिमिलर साइज बैटरी, बिकॉज दे वुड हैव लर्नड हाउ टू ट्वीक द बैटरी एंड उसका नया सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाए एंड वो देख के टाटा मोटर्स इज गोना गेट अ मेजर अपडेट ऑन द पंच ईवी। इसकी प्राइस 8 से 15 लाख रुपए के बीच में समवेयर होने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स दो और न्यू गाड़ियां लाने वाले इंडिया में। जी हाँ, इनकी स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही है। टाटा मोटर्स व्हाट आर दे डूइंग, ऑलरेडी उन्होंने अपनी हैरियर सफारी को पेट्रोल लाए, फिर हैरियर ईवी लाए, अल्ट्रॉज लाए, बट द स्टोरी इज नॉट एंडिंग। नाउ दे विल गेट टियागो एंड टिगोर को और एक अपग्रेड। लास्ट ईयर अपग्रेड आया था उनके लिए, बट इस साल और एक अपग्रेड आने वाला है जहां पे इनके इंटीरियर्स को ट्वीक किया जाएगा, डिजाइन एलिमेंट्स को चेंज किया जाएगा, जिस वजह से पहले से ज्यादा अपीलिंग हो जाएगी। इंजन ऑप्शंस में बदलाव नहीं आएंगे। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का सीएनजी विद एएमटी भी ऑफर किया जाएगा। आपके पास ड्यूल सिलेंडर दिए जाएंगे, दैट मीन्स अगर आप टिगोर लेने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बूट स्पेस भी अच्छी खासी रहेगी एंड टाटा मोटर्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर कर सकता है। पॉसिबली रियर सीट पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दे कुड इंट्रोड्यूस, फास्टर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स एंड थोड़ा बहुत इंटीरियर में डिजाइन चेंज किया जा सकता है। टियागो टिगोर काफी सॉलिड है, 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है, फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, स्पेस भी अच्छी है एंड सीएनजी ऑफरिंग की वजह से ये एक ऑल राउंड पैकेज भी बन जाता है टाटा मोटर्स के लिए। अब टाटा मोटर्स के बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांड विच इज महिंद्रा, सेकेंड इंडियन कार मैन्युफैक्चरर। तो महिंद्रा जो है अपग्रेड्स लाने वाला है, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द स्कॉर्पियो एंड इट विल नॉट बी लाइक कि एक ही मेजर अपग्रेड आएगा, बट दे विल कीप ऑन गेटिंग 1 or 2 माइनर अपडेट्स एज वी मूव अहेड इन द ईयर। वो लोग देखो दे विल नॉट डू लाइक 7XO जैसे किया वैसे कुछ स्कॉर्पियो एन पे ऐसे मेजर अपग्रेड आएगा। दे विल कीप ऑन डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर स्कॉर्पियो को एन को बेटर बनाने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ
months. एंड वहीं पे थार रॉक्स भी अगर आप देखोगे तो उस पर भी एक अपग्रेड आना बाकी है. इंजन वगैरह विल बी द सेम. वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर quality of materials on the inside of the car, and at the same time maybe the bigger change could be some new added features to the car जो इसे ज़्यादा interesting बना देते हैं, ज़्यादा value for money proposition बना देते हैं for most buyers. अब जैसे महिंद्रा ने 3XO में किया रेवेक्स, जहाँ पे उन्होंने वही चीज़ें ऑफर की जो वो प्राइस पॉइंट पे लोग देख रहे हैं, तो इस वजह से उनकी सेल बूस्ट हो गई. दे माइट डू समथिंग लाइक दैट विद मे बी अ थार रॉक्स पॉसिबली, जिससे जो कार बायर है उसका फायदा हो और एट द एंड ऑफ द डे उनके भी सेल्स बढ़ जाए. थर्ड ब्रांड यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला इज गोना बी इंडियाज थर्ड होम ग्रोन ब्रांड विच वुड बी JSW. अब JSW की एंट्री इंडिया में इस साल से होने वाली है. आप JSW MG नाम से जानते हो क्योंकि वो उनका एक जॉइंट वेंचर है. But what we know is that JSW is ready to launch its own car in India. अब आपको एक चीज बता दूं कि इनिशियल इयर्स में JSW के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, सो दे विल बी पार्टनरिंग विद मल्टीपल ब्रांड्स टू गेट टेक्नोलॉजी टू इंडिया. हमें जितना अंडरस्टैंडिंग आया उनमें से एक पार्टनर उनका चाइना में है विच इज चेरी, एंड चेरी की एक बहुत ही फेमस कार है जो दुनिया भर में जहां पे भी बेचते हैं वहां पे उनको 1-1.5 साल का वेटिंग है. इट्स कॉल्ड जेटॉर T2. कहीं ना कहीं ये डिफेंडर जैसी दिखती है. अगर आप UAE जैसे मार्केट में जाते हैं वहाँ पे आपको 25-30 लाख रुपए में मिलती है, पर उसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है. हाउएवर व्हाट जेटॉर कुड कम टू इंडिया वुड बी पोस्ट जून-जुलाई ऑफ 2026. लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी रहने वाली है जो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिक एंड प्लग इन हाइब्रिड दोनों ऑप्शंस दे सकती है, या मोस्टली प्लग इन हाइब्रिड के साथ आने वाली है क्योंकि ये 1.5 लीटर का पेट्रोल विथ अ प्लग इन हाइब्रिड. अब प्लग इन हाइब्रिड इज डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड क्योंकि इसमें सिर्फ बैटरी पे गाड़ी 80 से 100 किलोमीटर आराम से कर सकती है, और अगर पावर खत्म हो जाए बैटरी का, योर कार विल एक्चुअली चार्ज द बैटरी थ्रू पेट्रोल. सो ये आपको एक नई गाड़ी आने वाली है. बट अगर आप इसकी प्राइसिंग देखोगे तो ये 35 से 40 लाख के बीच में इसका एक शोरूम प्राइस होगा. सो से मैक्सिमम 45 लाख तक इसकी प्राइस जा सकती है, एंड दिस वुड बी देयर फर्स्ट प्रोडक्ट. JSW जो है और भी बहुत अलग अलग ब्रांड से टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने का प्लान कर रहा है, एंड उनका प्लान बहुत अग्रेसिव है इन द कमिंग 3 to 5 years. सो उन्होंने जो प्लांट औरंगाबाद में बनाया है दैट विल हैव अबाउट 5 लाख कार्स मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर. मैं आपको ये चीज बता दूं, MG का प्लांट जो है 1 लाख गाड़ियां बनाता है. संभाजी नगर वहां पे उनका प्लांट ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, एंड दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सून. सो इट इज गोना बी अ बिग ऑफरिंग फ्रॉम JSW. बट मैं आपको ये कहने वाला हूं कि इसके बाद उनके और बहुत सारी गाड़ी आने वाली है विच दे कैन चेंज द मार्केट. इंडियन मार्केट को वो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं विद देयर प्रोडक्ट्स. बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. लेट्स वेट फॉर मोर. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांड जो इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर है, मारुति सुजुकी. मारुति सुजुकी की 2 गाड़ियां इंडिया में एक्सपेक्टेड है, रादर 3. एक है ई-विटारा जिसकी प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है, लास्ट ईयर से लॉन्च हो रही है पर लॉन्च हुई नहीं है, तो अभी लॉन्च होगी ऑफिशियली, तो आई एम नॉट काउंटिंग दैट एज अ नंबर इन माय 30 कार्स. पर उसके बाद मारुति ब्रेजा पे अपग्रेड आने वाला है. जी हाँ, मारुति ब्रेजा हैज बिकम क्वाइट ओल्ड. 2021 में इसका एक लास्ट अपडेट आया था, 22 में कुछ अपडेट आया था, उसके बाद इस गाड़ी को कोई अपडेट नहीं आया. तो अब इस गाड़ी की डिजाइन एलिमेंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, कुछ कुछ नए फीचर्स यहां आ सकते हैं. वी कैन एक्सपेक्ट सम न्यू स्टफ, जैसे ब्रांडेड स्पीकर्स पॉसिबली आ जाए, बेटर क्वालिटी के इंटीरियर्स क्योंकि राइट नाउ द इंटीरियर्स आर क्वाइट बेसिक, एंड उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होने वाला है. 0.5 लीटर का पेट्रोल इंजन रहेगा, 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, एंड 1.5 लीटर का CNG रहेगा विद ओनली 5 स्पीड मैनुअल. एंड इसमें ये लोग एक बड़ा सा CNG टैंक देंगे, दैट मीन्स नो बूट स्पेस विल कंटिन्यू ऑन द ब्रेजा. उसके बाद मारुति फ्रॉन्क्स पे एक अपग्रेड आने वाला है. वी आर एक्सपेक्टिंग फ्लेक्स फ्यूल फ्रॉन्क्स टू कम इन. बलिनो एंड फ्रॉन्क्स दोनों में आ सकता है. अब क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल बढ़ते जा रहा है इंडिया में, तो इस वजह से आप वो गाड़ी में 85% एथेनॉल वाला फ्यूल भी यूज करेंगे, या फिर आप 10% या 20% वाला एथेनॉल फ्यूल भी यूज करेंगे, तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन मोर थिंग दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मारुति, बट वो भी शायद नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर है भारत मोबिलिटी शो,
एंड उसमें क्योंकि ऑल दीज बिग पॉलिटिशियंस कम इन फॉर द इनॉग्रल, इट इज पॉसिबल कि मारुति माइट अनवील इट दैट, क्योंकि लास्ट ईयर पीएम मोदी जी आए थे, सो वी कैन एक्सपेक्ट हिम टू कम इन अगेन, एंड इफ ही कम्स इट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर देम टू टॉक अबाउट फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी फ्रॉम मारुति सुजुकी। ओके, उसके बाद आता है Hyundai। Hyundai क्या क्या लाने वाला है? Hyundai एक तो लाएगा अपनी वर्ना, उनकी वर्ना को फेसलिफ्ट मिलने वाली है, माइनर ट्वीकिंग, मतलब थोड़ा बहुत एक्सटीरियर चेंज, थोड़ा बहुत इंटीरियर चेंज, कुछ कुछ एक्स्ट्रा थोड़े बहुत फीचर्स, बट इंजन वगैरह ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, बहुत मेजर बदलाव नहीं रहने वाले। उसी के साथ Hyundai Exter का भी एक अपडेट पेंडिंग है, तो अगेन सेम थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाएगी, डिज़ाइन एलिमेंट्स चेंज किए जाएंगे, ट्वीक कर दिए जाएंगे। 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1.2 लीटर का CNG, दैट विल कंटिन्यू टू बी ऑफर्ड ऑन द Exter। तो Hyundai यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों को लाने वाला है। Ioniq 5 में भी कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने वाला है, बट दिस वुड बी देयर मेजरली छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस। उनके लिए बड़ा प्रोडक्ट इस साल के लिए रहने वाला है एक फ्रॉन्क्स जैसी एसयूवी बोलो, हैचबैक बोलो, जो बोलना है बोल दो, बट ये लोग जो है फ्रॉन्क से कंपीट करने के लिए मार्केट में एक नई गाड़ी लाने वाले हैं जो i20 और वेन्यू के बीच में बैठने वाली। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, टेक्नोलॉजी, प्राइस, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा फ्रॉम द i20, एंड एट द सेम टाइम ये थोड़ी हायर ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी, थोड़ी बुच्ची लिखेगी, एंड ये एक अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए बन जाएगा जो चाहते हैं कि उनको एक प्रीमियम गाड़ी मिले विथ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, बट उन्हें वेन्यू जैसी हाई सीटिंग नहीं चाहिए। क्योंकि आज फ्रॉन्क्स जो है 10 से 15,000 यूनिट महीने के बिकते हैं, जो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, विच इवन इंक्लूड्स मारुति व्हेन दे वुड हैव लॉन्च्ड द प्रोडक्ट। सो इसी वजह से Hyundai विल वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट और इसे सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में लॉन्च करेंगे। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स Hyundai की सिस्टर कंसर्न Kia की तरफ, और ये 3 गाड़ियां इंडिया में लाने वाले। So the number one would be Ceros EV. Ceros में पेट्रोल डीजल आता है, they'll get an EV version of it. I am very excited. I'll tell you why. Because Ceros अगर आप देखोगे तो दिखने में काफी कॉम्पैक्ट है, लेकिन अंदर जगह बहुत अच्छी है। तो EV होने के बाद इसका एडवांटेज ये रहेगा कि इस पे टैक्सेशन और कम होगा, विच विल मेक इट अ ग्रेट पैकेज फॉर इंडियन कंडीशंस। तो अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पंच नेक्सॉन देख लो, ये नेक्सॉन जितनी बड़ी है लेकिन ये स्पेस क्रेटा से ज़्यादा देती है। सो इस वजह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनको एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए शहर के अंदर डेली यूजेज के लिए, एंड एट द सेम टाइम बाहर से छोटी हो, तो Ceros वहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी फीचर्स, Ceros EV एंड Ceros पेट्रोल डीजल के फीचर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। लेकिन Ceros से ज्यादा एक्साइटिंग है Kia की एक ब्रांड न्यू SUV दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जी हाँ, फॉर्च्यूनर से कंपीट करने के लिए आ रही है Kia Sorento। अब Sorento की खासियत ये है, ये 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है, इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन भी दिया गया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसी एसयूवी है जो फॉर्च्यूनर को ट्रबल दे सकती है, क्योंकि Kia इसे लोकली असेंबल करेगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ लोकलाइज करने वाला है, एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी, स्पेस, फीचर्स, परफॉर्मेंस सब देखने जाओगे, इट कैन बीट द फॉर्च्यूनर आउटराइट। एंड क्योंकि Kia है तो ओवरऑल इट इज ईजी टू मेंटेन ऑल्सो, एंड ये उनको एक एडेड एडवांटेज दे देगा इन द इंडियन कार मार्केट। Kia वहां पे रुकने नहीं वाला है, क्योंकि वो ही गाड़ी को लोकलाइज किया जा रहा है फ्रॉम Hyundai ऑल्सो इन द कमिंग ईयर, विच विल बी द Hyundai Santa Fe। जी हाँ, ये दोनों गाड़ियां मिलके जब फॉर्च्यूनर से कंपीट करेंगी, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर कैटेगरी। क्योंकि अभी तक जो कैटेगरी है वहां पे सिर्फ कोडियाक है, अभी VW की एक और गाड़ी आ रही है जो मैं अभी मेंशन करने वाला हूं, बट दैट विल नॉट चेंज द सिचुएशन फॉर टोयोटा। टोयोटा फॉर्च्यूनर बिकती रहेगी। MG ने कोशिश की विद द ग्लॉस्टर, देन द मैजेस्टर इज व्हाट दे विल ट्राई, बट इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट जिस तरीके से फॉर्च्यूनर को वो इवन हिला सके फॉर अ सेकेंड। सो दैट इज वेयर द गेम विल चेंज विद दीज टू SUVs कमिंग इन। Kia जो है, क्योंकि हाइब्रिड यहां पे इंट्रोड्यूस करेगा, वो Seltos में भी हाइब्रिड लाने वाला है। जी हाँ, इट कुड बी 2026 और अर्ली 2027, बट Seltos को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक हाइब्रिड मोटर दिया जाएगा, विच मीन्स ज्यादा परफॉर्मेंस एंड बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं मारुति की ग्रैंड विटारा, जो ऑफकोर्स उसमें हाइब्रिड ज्यादा नहीं बिकता है, टोयोटा हाई राइडर में एक्चुअली हाइब्रिड ज्यादा बिकता है,
can go and affect the high rider to a certain extent. So this is what Kia and Hyundai plan to do, and Seltos hybrid would be a game changer for this segment क्योंकि ये space, features, quality, technology एंड फ्यूल एफिशिएंसी अब ऑफर करेगा। तो ये हो गई किया की बात। अब टोयोटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी उनका अर्बन क्रूजर ई बेला देख ली है, जस्ट अनवील हो चुकी है। नाउ दे विल गेट द प्राइसिंग ऑफ इट, and Fortuner is expected to come in 2027 mostly, but I cannot commit क्योंकि ये लोग का हर साल डिले चलता रहता है। So I'll say let's not talk about it, क्योंकि interestingly जो हाइलक्स है उससे न्यू जनरेशन दिखा दिया गया है एंड उसी पे बेस्ड नई फॉर्च्यूनर आने वाली है। सो ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, टच स्क्रीन की क्वालिटी हैज़ बीन इम्प्रूव। सो जनरली हम लेक्सस में जो स्क्रीन्स देखते हैं टच स्क्रीन, दैट विल नाउ कम इनटू द टोयोटा फॉर्च्यूनर विच वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द करंट बायर्स। डीजल कंटिन्यू होगी, पेट्रोल कंटिन्यू होगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पेट्रोल हाइब्रिड टू कम ऑन द फॉर्च्यूनर मोस्टली फॉर इंडिया। अगर वो लोग प्लान भी कर रहे होंगे तो इट माइट नॉट बी इमीडिएटली, इट माइट टेक सम मोर टाइम लॉन्गर, बट आई डाउट इफ दैट इज गोइंग टू हैपन। इफ दैट हैपेंस इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर टोयोटा ऑल्सो एंड कंज्यूमर्स के लिए भी। ओके, टोयोटा की बात की तो होंडा कहाँ छूट सकता है। तो होंडा जो है इंडिया में 3 गाड़ियां लाने वाला है। तो पहली तो है उनकी टोयोटा प्रिलूड। ये हमने लास्ट ईयर टोक्यो में चलाई थी। वेरी नाइस कार टू ड्राइव, कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव, स्पेशियस। बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या है, ये एक 2 डोर वर्जन है ऑफ द होंडा सिविक। फन फैक्टर की गाड़ी हो जाएगी कि 2 डोर गाड़ी है, चलाने में अच्छी है। 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, नॉट इवन टर्बो, iVTEC इंजन। ओवरऑल अच्छा खासा पिकअप है, गुड टू ड्राइव। इट्स अ गुड पैकेज टू लुक एट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। पर ये इंडिया में इंपोर्ट होने वाली है, सो इट्स गोना बी एक्सपेंसिव। फिर होंडा अपनी ZR-V एंड CR-V दोनों कंसिडर कर रहा है फॉर द इंडियन मार्केट। अब दोनों में से कौन सी लाएगा वी डोंट नो, बट दोनों गाड़ियों में आपको 1.8 एंड 2 लीटर का इंजन ऑप्शंस आते हैं पेट्रोल में, एंड CR-V में आपको हाइब्रिड टेक भी आता है। सो दिस कैन बी अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, बट ओवरऑल अगेन होंडा अपनी CBU गाड़ियों को लाने की कोशिश करेंगे इंडिया में विद 2 ऑप्शंस। वन इज द स्पोर्ट्स कार, वन इज गोना बी एन SUV। बट होंडा अपनी एग्जिस्टिंग सिटी को एक और एक फेसलिफ्ट देने वाला है। अगेन दिस इज नॉट गोना बी अ ब्रांड न्यू कार, इट बी माइनर कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट दैट विल बी गिवन टू द कार। एंड कहीं ना कहीं इसमें जो टेक ऑफर किया जाएगा that will be something new. 360 degree camera would be one of the things that will come into the car. Ventilation would be offered, क्योंकि आज Honda City ये सब में से कुछ भी ऑफर नहीं कर रही है, and this is what has been missing. तो Honda जो फिलहाल है कैचअप करने की कोशिश करेगा, बेटर क्वालिटी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट उसके अलावा इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ गेम चेंजर। कार की साइज चेंज कर दी, डायमेंशन चेंज कर दिया, नए इंजन आए, वो सब नहीं होने वाला Honda City में। दे विल स्टिल कंटिन्यू विद देयर स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द कार। अगर आप देखते हो तो उसकी प्राइसिंग उसके लिए की रही है कि टॉप मॉडल 17-18 लाख ऑन रोड पड़ता है, वर्सेस बाकी सारी गाड़ियाँ 19, 20, 22 तक जाती है अगर हम स्लाविया वर्टस तक को देखते हैं। तो यहाँ पे होंडा का गेम रहा है, एंड दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस। एंड अगर वो लोग सिटी को अपडेट देते हैं, दे ट्राई टू अपडेट द एलिवेट ऑल्सो विद फ्यू एक्स्ट्रा फीचर्स। I feel 360 degree camera will be standard, ventilation on the seats। तो ये सारी चीजें आज होंडा ऑफर नहीं कर रहा है, वो अब ऑफर करेगा सिटी एंड एलिवेट में। बट बिकॉज दीज आर नॉट लाइक ब्रांड न्यू कार्स, मैं इनके बारे में सिर्फ आपको रफली बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें आने वाला है। स्कोडा एंड VW आर 2 ब्रांड्स जो अपडेट्स करने वाले हैं। स्लाविया वर्टस, इन दोनों को अपडेट्स आएंगे। रियर सीट पे मसाज आ जाएगा, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दे दिया जाएगा। ऑफ कोर्स यू विल गेट फ्यू मोर थिंग्स, जैसे हमने कुशाक में रिसेंटली देखा है कि आपको बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से ही गाड़ी में ऑफर कर दी जाएगी। सो इस तरीके से स्लाविया, वर्टस, टाइगून एंड इवन कुशाक आर गेटिंग दिस अपडेट, और ये SUVs मार्च से लॉन्च हो जाएंगी, एंड जो इनकी सेडान वर्जन है दे विल कम इन बाय मई जून मैक्सिमम। सो ये इनके लॉन्चेस के अपग्रेड्स रहेंगे फॉर दिस ईयर। एंड VW जो है टायरॉन लाने वाली है, एक 7 सीटर SUV। तो 5 एंड 7 सीटर दोनों अवतार में आनी चाहिए मोस्टली, एंड ये बेसिकली कोडियक का वर्जन है ऑफ फोक्सवैगन। तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आएगी, 7 स्पीड DSG के साथ ऑफर की जाएगी। फीचर सारे वही आएंगे, मसाज मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, साथ में अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स। सो दिस इज व्हाट द कार वुड बी ऑफरिंग फ्रॉम फोक्सवैगन ऑल्सो।
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं टुवर्ड्स रेनो। रेनो अपनी न्यू जनरेशन डस्टर 26 जैन को लाने वाला है। पॉसिबली अगर ये वीडियो जब तक जाने वाला हो उससे पहले ही वो लॉन्च हो सकती है। मे बी वी आर एडिट में थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है, बट ओवरऑल रेनो डस्टर इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट फॉर इंडियन कार्स। हाउएवर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू हैव दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, क्योंकि फिलहाल वो सिर्फ 1 लीटर टर्बो एंड 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लाने वाले हैं। आगे चल के उनकी हाइब्रिड्स आएंगी, बट राइट नाउ दे आर नॉट ऑफरिंग हाइब्रिड्स। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो डस्टर की प्राइसिंग जो है करंटली वेन्यू एंड क्रेटा के बीच में लाने की कोशिश की जाएगी। सो समवेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी प्राइस 9-10 लाख से शुरू हो एंड मैक्सिमम ये 18-19 लाख तक सब कुछ इसमें ऑफर कर दिया जाए। इफ दैट हैपेंस, रेनो डज हैव अ गुड चांस टू कैप्चर अ गुड परसेंटेज ऑफ मार्केट। सिर्फ रेनो नहीं, निसान भी वही सेम कार लाने वाला है फॉर द इंडियन कार मार्केट। इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम प्लांट, खाली इसके डिजाइन एलिमेंट्स थोड़े अलग रहेंगे। हाउएवर डिजाइन जो स्टाइलिंग है दोनों की वो अलग रहने वाली है। अब रेनो डस्टर का 7 सीटर वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, निसान का भी वो रेडी हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों गाड़ियां भी अगेन काफी कंपेटिटिव हो सकती है। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड वो लोग मोर ओवर वो लोग XUV700 वो सबसे compete नहीं करेंगे। वो लोग Hyundai Alcazar एंड एट द मोस्ट किया कारेंट से डायरेक्ट राइवलरी लाने की कोशिश करेंगे फॉर द इंडियन कार मार्केट। सो ये इनकी 2 नहीं 4 गाड़ियां बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है एंड जो SUVs ले रहे 10 से 20 लाख रुपए के बीच में उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस बन सकती है। एंड निसान अपना ट्राइबर वर्जन भी लाने वाला है इस साल, विच इज ऑलरेडी रिवील्ड। आई डोंट हैव टू ऐड टू मच ऑन इट। 1 लीटर का नॉन टर्बो इंजन रहेगा, 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT के साथ। फीचर्स में ज़्यादा फर्क नहीं रहेंगे फ्रॉम द ट्राइबर एंड दिस वुड बी वन मोर ऑप्शन फॉर द इंडियन कार मार्केट। हाउएवर आपने ट्राइबर ऑलरेडी देखी हुई है तो उसमें फीचर्स एंड टेक में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं हम ऐसे ब्रांड की जिसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है इंडिया में, खास करके उसके एक प्रोडक्ट की वजह से। अब वो इसे और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा। सो मैं बात कर रहा हूँ MG की या JSW MG की। उनका MG Magister is a new product that is going to come up in the few days. February में इसका लॉन्च होने वाला है। इंजन वही डीजल वाला ही रहने वाला है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर ऑफर की जाएगी फ्रॉम द ग्लॉस्टर एंड शायद MG ग्लॉस्टर एंड मैजेस्टर दोनों कंटिन्यू करेगा बेचने को इंडिया में। एंड इसमें फीचर्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ आ जाएगी, लेकिन स्पेस जो है एग्जैक्टली ग्लॉस्टर वाला ही रहने वाला है। सो MG हैज दैट कमिंग अप। प्राइसिंग शायद 55 to 60 lakhs के बीच में ऑन रोड हो जाए उसका। एंड साथ में MG इज लुकिंग टू गेट विंडसर पे एक टैक्सी वर्जन, एक मोर अफोर्डेबल टैक्सी वर्जन विंडसर का लाने की कोशिश करने वाला है MG, विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर देम। बट इट इज समथिंग वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर एक बार विंडसर टैक्सी में आ जाती है तो क्या प्राइवेट बायर्स इसे खरीदने वाले हैं या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन दैट विल ऑलवेज कम अप। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। अब इसके बाद एक न्यू ब्रांड जो इंडिया में लास्ट ईयर आया था, दैट इज विनफास्ट। 3 गाड़ियां एक्सपेक्टेड है। VF3 जो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, थोड़ी कॉमेट से बड़ी साइज की गाड़ी है। VF5 जो कहीं ना कहीं टियागो से compete कर सकती है, और एक उनकी MPV आने वाली है जो प्राइवेट एंड कमर्शियल मार्केट के लिए सूटेबल है। अब ये तीनों गाड़ियां कब आएंगी, कैसे आएंगी, वी डोंट हैव एग्जैक्ट क्लैरिटी, बट इन तीनों गाड़ियों को विनफास्ट इंडिया के लिए राइट नाउ कंसिडर कर रहा है। मोर ऑफ VF5 एंड द MPV, बट VF3 को भी इंडिया के लिए कंसिडर किया है। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को वियतनाम ले गए थे और वहाँ पे उन्होंने VF3 पे बहुत जोर डाला, जैसे होंडा ने हमें लास्ट ईयर दिखाया था और बोला प्रेल्यूड प्रेल्यूड प्रेल्यूड। तो उस तरीके से वी कैन एक्सपेक्ट द VF3 ऑल्सो टू कम टू इंडिया। अब मैंने 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ बोल दिया। आई हैव केप्ट ऑन टॉकिंग, आई एम exhausted, famished. I've got you a lot of car details. अगर आपके पास इसके बाद भी और सवाल हैं, मैं आपको एक चीज़ कहने वाला हूँ, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दीजिए। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल वे। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार है, डू यूज मोटर ऑक्टेन का हर्बल कार रैट प्रोटेक्ट। ये अमेजॉन पे अवेलेबल है राइट नाउ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी ठंडी का सीजन चल रहा है। बारिश का सीजन में भी इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंजन गर्म
होती है, when the car is parked, it is still hot for a while, so चूहे generally वहाँ आके गर्मी लेने आते हैं and then they bite a wire and then you are in complete loss. So Motor Octane का Rat Protect ले लीजिए from Amazon. This will help you keep your car safe ताकि आपकी वारंटी भी void ना हो. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय गाइस.